नेक्स्ट हम करते हैं टॉरिसली थ्योरम एंड वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स। टॉरिसलीस थ्योरम एंड वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। पहले इसे समझ लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स क्या है। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स क्या होता है? एक कंटेनर है आपके पास, ड्रम जैसा, बड़ा सा, और इस कंटेनर में, इस टंकी में, ड्रम में एक होल बना हुआ है गहराई पर। आपने इसके अंदर कोई लिक्विड फिलअप कर दिया, पानी भर दिया इसके अंदर। यहां आपने इसमें पानी भर दिया, तो सिंपल सी बात है, जो भी होल बना हुआ है, इस होल से भी ये पानी बाहर निकल कर आने लगेगा। यहां से एक स्ट्रीम निकल कर आने लगेगी, पानी की एक धारा। क्या निकल कर आएगी? ये स्ट्रीम ऑफ लिक्विड या वाटर, जो भी है। जिस वेलोसिटी से ये बाहर निकल रही है, इस ऑरिफिस से बाहर निकल रही है, बस इस वेलोसिटी को बोलते हैं हम वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। गहराई पर एक आपने होल बना दिया किसी टैंकर में, टंकी में, ड्रम में, और इस होल से लिक्विड आपका बाहर निकल रहा है, पानी आपका बाहर निकल रहा है। तो जितनी भी स्पीड से ये बाहर निकल रहा है, बस इसे बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। और इस वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स के लिए एक थ्योरम हम करेंगे, कितनी स्पीड से निकल रहा है इसे फाइंड करने के लिए थ्योरम करेंगे हम टॉरिसली। टॉरिसली थ्योरम क्या है? टॉरिसली थ्योरम पहले से पूरा समझ लेते हैं, उसके बाद वर्ड्स में देखेंगे कि टॉरिसली थ्योरम क्या बनता है। ठीक है, दो चीजें फाइंड करेंगे हम। एक तो फाइंड करेंगे ये वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, और कुछ और भी यहां से फाइंड करेंगे। क्या? कि ये कितना दूर जाकर गिरेगी स्ट्रीम, रेंज ऑफ स्ट्रीम। दोनों हम यहां से फाइंड करेंगे, वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स भी फाइंड करेंगे और रेंज ऑफ स्ट्रीम भी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले आप हेडिंग डालिए, द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इमर्जिंग आउट और फ्लोइंग आउट फ्रॉम अ होल, फ्रॉम अ होल एट अ डेप्थ in a container filled with liquid is called velocity of efflux। ये कंटेनर है, और इस कंटेनर में लिक्विड की ओपन सरफेस तक, बॉटम से ओपन सरफेस तक लिक्विड की हाइट है कैपिटल एच, और लिक्विड की ओपन सरफेस से स्मॉल एच डेप्थ पर, स्मॉल एच डेप्थ पर आपने एक ऑरिफिस बना दिया, एक होल बना दिया। इस होल से लिक्विड की स्ट्रीम बाहर निकल रही है। हमें फाइंड करना है कितनी वेलोसिटी से बाहर निकल रही है। ठीक है, ये मैं यहां एक पॉइंट ले रहा हूं, पॉइंट ए, और पॉइंट बी हमने अपने बना लिया किसे? ऑरिफिस को। ऑरिफिस को पॉइंट बी बना लिया। ठीक है, कंसिडर पॉइंट ए एट द ओपन सरफेस, at the open surface and B at orifice, होल पर। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करेंगे हम पॉइंट ए के लिए भी और पॉइंट बी के लिए भी।
दोनों के लिए बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई कर देंगे। समझ लीजिए कि एक ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया और एक क्रॉस सेक्शन यहाँ, दोनों क्रॉस सेक्शन पर हम बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं। ऑरिफिस का मीनिंग होता है होल। बर्नौलीज थ्योरम एट ए एंड बी, ए और बी पर भी, बी पर हम अप्लाई करेंगे। हम ये मानकर चल रहे हैं कि पॉइंट ए पर लिक्विड स्टैग्नेंट है, रुका हुआ है, ये मूव नहीं कर रहा, मतलब यहां लिक्विड के बाहर निकलने के कारण इस पूरे लिक्विड में कोई मोशन नहीं आ रहा और इसकी सरफेस भी नीचे नहीं जा रही। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इस ऑरिफिस से निकलने वाले जो स्ट्रीम है उसमें अमाउंट ऑफ लिक्विड इतनी कम है, इतनी कम निकल रही है कि वो इस पूरी हाइट को चेंज नहीं कर रहा और पूरे लिक्विड को मोशन नहीं दे रहा। छोटा सा बारीक सा होल है, टंकी बहुत बड़ी है, ये दीवार टंकी बहुत बड़ी है और ये होल जो कैसा है, बिल्कुल पेंसिल की नोक के जैसा। तो फिर यहाँ के लिक्विड निकलने से ना तो हाइट में कोई डिफरेंस आ रहा और ना पूरे के पूरे लिक्विड को कोई वेलोसिटी प्रोवाइड हो रही है। तो पॉइंट ए पर हम लगाएंगे तो प्रेशर एट ए प्लस रो जी हाइट ऑफ ए प्लस बोलो हाफ रो वेलोसिटी एट ए स्क्वायर इक्वल्स प्रेशर एट बी प्लस रो जी हाइट ऑफ बी प्लस हाफ प्रेशर एट ए कितना है, प्रेशर ये ओपन सरफेस सीधे सीधे एटमॉस्फेयर पर खुली हुई है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कोई पिस्टन विस्टन का अरेंजमेंट नहीं है। यहाँ पॉइंट बी पर लिक्विड सीधे एटमॉस्फेयर में आ रहा है तो यहाँ भी प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पी ए इक्वल्स पी बी इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, करेक्ट। वेलोसिटी एट ए कितना है, यहां ए पर हम ये कहकर चल रहे हैं कि लिक्विड पूरी तरह से स्टैग्नेंट है, रुका हुआ है, तो वेलोसिटी एट ए कितना है, 0। और वेलोसिटी एट बी ये हमें कैलकुलेट करनी है, जिसे कि हमने क्या कहा है, जिसे हमने कहा वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, ऐसे लिख देता हूं, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। हाइट एच ए, लिक्विड की हाइट ए पर कितनी है, ए पर लिक्विड की हाइट है कैपिटल एच। हाइट एट बी कितना है, लिक्विड की हाइट इस बी पॉइंट पर कितनी है, अर्थ सरफेस हाइट कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। अब सारी वैल्यूज यहां आपकी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। प्रेशर एट ए प्रेशर एट बी इक्वल है, ये तो खत्म हो गया आपके यहां से, ठीक है। क्या बचा, रो जी एच ए कितना है, कैपिटल एच प्लस हाफ रो 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, खत्म हो गया प्रेशर, दोनों तरफ बैलेंस हो गया। रो जी एच बी कितना है, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच प्लस हाफ रो वी ई जो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये पूरा फैक्टर 0 बन गया। अब जो भी आपके तीन बचे हैं इन तीनों में रो कॉमन है, हटा दीजिए। क्या बचा आपके लिए, यहां बचा जी एच इक्वल्स, मल्टीप्लाई कर लू जी एच माइनस, बोलिए स्मॉल जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। जी एच कैंसिल हुआ दोनों साइड से, इस माइनस जी एच को उधर ले जाइए तो आप, अच्छा रो भी खत्म हो गया क्योंकि रो तो कॉमन ले लिया था। क्या बचा कुल मिलाकर, वी इक्वल्स स्क्वायर रूट 2gh मीटर पर सेकेंड, ये आपका वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स आया।
ये वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है, लेकिन अभी ये टॉरिसली थ्योरम नहीं है, टॉरिसली थ्योरम अभी नहीं है। अब टॉरिसली थ्योरम देखें क्या है। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, इसे आपने फॉल कराया, एग्जैक्टली उतनी ही हाइट फॉल कराया जितनी हाइट, जितनी डेप्थ है ऑरिफिस की ओपन सरफेस से, उतनी ही हाइट आपने फॉल करा दिया, गिरा दिया इसे। कितनी हाइट तक गिराया? जितनी डेप्थ है आपके ऑरिफिस की, कहां से कहां तक? ओपन सरफेस से ऑरिफिस तक। ठीक है, let a body is made to fall by the same height, कौन सी हाइट? h, as is the depth of orifice, कहां से? from the open surface। हाँ जी, बॉडी को आपने फॉल कराया, एक बॉडी को फ्री फॉल कराया, ठीक उतनी ही हाइट तक फॉल कराया जितने आपकी ऑरिफिस की डेप्थ है, कहां से? ओपन सरफेस से। ठीक है, तो अब मैं इस पॉइंट को लिख लेता हूं, इस पॉइंट को मैं लिख लेता हूं पॉइंट सी, और यहां तक तो बी है ही पॉइंट। तो एट सी u इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम फॉल की बात कर रहे हैं। फॉल याद रखिएगा, फॉल जब भी वर्ड आया था, फॉल का मतलब होता है छोड़ देना सीधा, वरना तो फिर वो वर्ड लिखा जाता प्रोजेक्टेड। u 0 है, v जो है पॉइंट कहां पर? b पर, ये हमें कैलकुलेट करना है। और डिस्टेंस कितना फॉल करा इसने? डिस्टेंस फॉल करा h, और एक्सीलरेशन कितना है? g। सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, क्या? s इज इक्वल टू, नहीं टाइम तो है ही नहीं हमारे पास, सिंपली v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2gs, या 2gh लिख लो सीधे सीधे। तो v आपको कैलकुलेट करना है, u आपका 0 है, 2g डिस्टेंस क्या हुआ? h, और सीधी सीधी बात है कि वेलोसिटी एट b पॉइंट इज अगेन 2gh मीटर पर सेकेंड। अब यहां टॉरिसली थ्योरम आ जाती है। अब यहां टॉरिसली थ्योरम आ जाती है, क्या? कि वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, जिस स्पीड से ये पानी बाहर निकल रहा है, लिक्विड ये बाहर निकल रहा है, वो स्पीड है स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। और उतनी ही हाइट तक अगर आप किसी बॉडी को फ्री फॉल में ले लें, किसी बॉडी को फ्री फॉल में ले लें, तो भी उस फ्री फॉल करते हुए बॉडी की वेलोसिटी कितनी बनेगी? 2gh बनेगी। तो अब टॉरिसली थ्योरम क्या हुआ कि वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स is equal to the velocity gained by a body in free fall through the same height, as is the depth of orifice from open surface। दोनों रिजल्ट को मिलाकर के एक साथ लिख दीजिए, दोनों रिजल्ट को मिलाकर एक साथ कह दीजिए, क्या बन गई आपकी? टॉरिसली थ्योरम बनेगी। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स ऑफ ए लिक्विड फ्रॉम एन orifice is equal to the velocity gained by a body in free fall through the same height as is the depth of orifice from the open surface of liquid। ये आपकी बन गई क्या? टॉरिसली थ्योरम। अब यहां से हमें रेंज और फाइंड करना है। रेंज कैसे फाइंड करेंगे? वेलोसिटी, आगे बढ़ने की वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली है, कितनी? स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। हमें अगर ये पता लग जाए कि यहां से यहां तक कितना टाइम लिया जा रहा है, तो टाइम से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आसान हो जाएगा काम। लिक्विड यहां से निकला बाहर, और लिक्विड जितना बाहर निकला और यहां सरफेस तक पहुंचने में 2
काम किए हैं लिक्विड ने, आगे भी बढ़ा है और नीचे भी गिरा है। कितना नीचे गिरा है ये, कितना गिरा है नीचे ये, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, कितना नीचे गिरा है, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। तो इस नीचे गिरने का टाइम निकाल लें हम। टाइम टेकन बाय लिक्विड टू फॉल फ्रॉम द orifice to the bottom by height कैपिटल H माइनस H। टाइम फाइंड करना हमें, फॉर्मूला लगाएंगे हम क्या, यहां से देखिए, यहां से वर्टिकल मोशन हम कंसीडर कर रहे हैं लिक्विड का, कैसा वर्टिकल मोशन। जब लिक्विड ऑरिफिस से बाहर निकला तो इट कंटेन्स ओनली हॉरिजॉन्टल मोशन, केवल इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन है। बाहर निकलने के बाद में इसने गिरना शुरू किया, तो फॉर्मूला हम लगाएंगे क्या, कितना डिस्टेंस से गिरना है, h माइनस एच। इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल मोशन है, ये कौन सा है, वर्टिकल मोशन, हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहां से सीधा 2 में इधर ले लूं, तो क्या बना आपका, टी स्क्वायर इक्वल 2h माइनस एच बाय जी, और टी इज इक्वल टू बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2h माइनस एच बाय जी। अब ये रेंज आपको फाइंड करनी है, तो रेंज कैसे फाइंड करेंगे, रेंज ऑफ इफ्लक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल मोशन में लेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, फैक्टर ये खत्म हो जाएगा, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है। तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स आप पहले ही फाइंड कर चुके हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2h माइनस एच बाय जी। दोनों को एक साथ एक ही स्क्वायर रूट में ले लीजिए, तो क्या बनेगा, देखो जी से जी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 का पेयर बन गया, इसे बाहर निकाल लीजिए, आपके पास बचा स्मॉल h इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h मीटर। दिस इज द रेंज वाला आपका लेसन मैथमेटिक्स में, कि R मैक्सिमम होने के लिए, फॉर R टू बी मैक्सिमम, H माइनस कैपिटल H इक्वल होने चाहिए। ये सिंपल मैथमेटिक्स की चीजें हैं, लिमिट्स में आप पढ़ेंगे या पढ़ लिया होगा आपने इसे। किन्हीं भी दो फिगर्स का प्रोडक्ट मैक्सिमम तब है जब वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होती हैं फॉर ए गिवन सम ऑफ द फिगर्स। तो ये इक्वल होना चाहिए, और यहां से निकल कर आएगा आपका स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H बाय 2। यानी कि अगर आपका ये ऑरिफिस इस डेप्थ और बॉटम, ओपन सरफेस और बॉटम के ठीक बीचों बीच है, तब आपको रेंज मैक्सिमम मिलेगी। ऊपर ले जाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कम हो जाएगा, जल्दी नीचे गिर जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। नीचे ले जाएंगे तो इसे गिरने का टाइम ही कम मिलेगा, तो भी रेंज कम रह जाएगी। रेंज मैक्सिमम तब होगी जबकि ऑरिफिस आपका कहाँ हो, एग्जैक्टली एट द सेंटर फ्रॉम ओपन सरफेस एंड द बॉटम।